नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की तह में उतर रहे हैं जो हम में से कई लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, पर शायद हम उस पर कभी रुककर सोचते नहीं हैं। विषय है मंदिर में हमारा व्यवहार। हमारे एक श्रोता ने कुछ स्रोत भेजे हैं जिनमें उन आम गलतियों का जिक्र है जो लोग अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक क्या करें और क्या ना करें का लिस्ट नहीं है। आज हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि इन रिवाजों के पीछे की वो सोच क्या है। क्या हम मंदिर जाने के अनुभव को सिर्फ एक बाहरी क्रिया से एक गहरी आंतरिक यात्रा में बदल सकते हैं? आज का मिशन यही है कि स्रोत में बताई गई 5 बातों को समझें और देखें कि ये नियम असल में हमारे मन और माहौल को कैसे प्रभावित करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। या जज करने के लिए नहीं है। ये असल में एक माहौल बनाने के तरीके हैं। एक ऐसा माहौल जहां हम बाहरी दुनिया का जो शोर शराबा है उसे पीछे छोड़कर अपने अंदर झांक सकें। ये सजगता यानी माइंडफुलनेस और इरादे यानी इंटेंशन को जगाने के टूल्स की तरह हैं। ठीक है, तो इस आंतरिक यात्रा का पहला पड़ाव क्या है? स्रोत के मुताबिक सबसे पहली और सबसे आम गलती है मंदिर में शोर मचाना। मतलब ऊंची आवाज में बातें करना, जोर से हंसना, या फिर वो जो हम सब ने देखा है, फोन पर बातें करना। जी, तो सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन स्रोत इसे एक बड़ी गलती मानता है। क्यों? ये इसलिए बुनियादी है क्योंकि ये उस जगह के बुनियाद पर ही हमला करता है। मंदिर की पहचान ही शांति से है। लोग वहां अपनी परेशानियों, अपनी भाग-दौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल की राहत पाने आते हैं। जब कोई वहां शोर करता है तो वो सिर्फ अपनी शांति भंग नहीं कर रहा होता, वो वहां मौजूद हर एक इंसान के अनुभव में दखल दे रहा होता है। मुझे याद है एक बार मैंने किसी को मंदिर के कोने में खड़े होकर फोन पर जोर-जोर से कोई बिजनेस डील करते देखा था। अब आप सोचिए कि जो लोग आंखें बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा? हाँ, ये तो पूरे माहौल को ही बिगाड़ देता है। ये ऐसा है जैसे आप लाइब्रेरी में जाकर गाना गाने लगें। बिल्कुल, बिल्कुल, वही बात है। और आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो माना जाता है कि इन जगहों पर एक एक सकारात्मक ऊर्जा, एक खास वाइब्रेशन होती है जो शांति और प्रार्थना से और बढ़ती है। और शोर शराबा उस ऊर्जा के प्रवाह को तोड़ता है। तो ये सिर्फ सामाजिक शिष्टाचार का मामला नहीं है, ये उस जगह की पवित्रता और वहां आए लोगों की सामूहिक शांति का सम्मान करने की बात है। बाहरी शोर से आंतरिक शांति। ये एक अच्छा कनेक्शन है। अच्छा, शांति की बात तो हुई, लेकिन शांति के साथ साथ उस जगह के प्रति हमारा सम्मान वो हमारे पहनावे से भी झलकता है। स्रोतों में इस पर भी जोर दिया गया है कि मंदिर में बहुत छोटे, फटे हुए या भड़कीले कपड़े पहनना सही नहीं है। अब ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन इसके पीछे की जो भावना है वो काफी यूनिवर्सल है। आप सोचिए, जब हम किसी बड़े नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी शादी जैसे बड़े फंक्शन में, तो हम अपने कपड़ों पर ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस मौके को, उस जगह को गंभीरता और सम्मान दे रहे होते हैं। मंदिर जाना भी तो एक महत्वपूर्ण अवसर है, एक तरह से ईश्वर से एक मुलाकात। तो शालीन कपड़े पहनना उस मुलाकात के प्रति हमारा सम्मान दिखाने का एक तरीका है। ये बात तो सही है, लेकिन क्या इसका कोई और गहरा मतलब भी है? मतलब ध्यान और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ? हाँ, और वही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मंदिर में ध्यान का केंद्र ईश्वर होना चाहिए, इंसान नहीं। जब कोई बहुत ज्यादा आकर्षक या शरीर दिखाने वाले कपड़े पहनता है तो वो अनजाने में ही सही दूसरों का ध्यान भटका सकता है। इससे भक्ति और प्रार्थना का माहौल टूटता है। शालीन कपड़े विनम्रता और मर्यादा का भाव पैदा करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम यहाँ खुद को दिखाने नहीं, बल्कि खुद को ईश्वर के सामने समर्पित करने आए हैं। ये दिखाता है कि इंसान स्वाभाविक रूप से कुछ जगहों को बाकी जगहों से ज्यादा सम्मान के लायक मानता है। आपने बहुत अच्छी तरह से इसे समझा है। ये बिल्कुल एक यूनिवर्सल कोड है। आप किसी पुराने चर्च में जाएं, किसी मस्जिद में या किसी गुरुद्वारे में, हर जगह आपको पहनावे को लेकर एक मर्यादा दिखेगी। ये दिखाता है कि अलग अलग संस्कृतियों में भी ये समझ है कि पवित्र स्थानों का माहौल बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत आज़ादी से ज्यादा सामूहिक सम्मान को महत्व दिया जाता है। अब यहाँ से बात और दिलचस्प होती है। पहनावे और शांति की बातें तो फिर भी समझ आती हैं, लेकिन स्रोत में एक बहुत ही विशिष्ट बात कही गई है। परिक्रमा गलत दिशा में करना, यानी घड़ी की सुई के उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमना एक बड़ी गलती है। ये परिक्रमा वाली बात मुझे हमेशा फैसिनेट करती है, क्योंकि ये इतना स्पेसिफिक एक्शन है।
एक एक कदम एक खास दिशा में। आखिर एक दिशा में ऐसा क्या खास हो सकता है? ये सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि इसका जवाब हिंदू परंपरा के कह सकते हैं कोर में है। परिक्रमा को प्रदक्षिणा कहते हैं और ये हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज की जाती है। इसका सबसे पहला और सरल कारण सम्मान से जुड़ा है। जब हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो भगवान की मूर्ति या गर्भगृह हमेशा हमारे दाहिनी ओर, हाँ, यानी दक्षिण में होता है। भारतीय संस्कृति में दाहिने हाथ या दाहिनी दिशा को शुभ, पवित्र और सकारात्मक माना जाता है। तो भगवान को हमेशा अपनी दाहिनी ओर रखना उनके प्रति सर्वोच्च सम्मान दिखाने का एक शारीरिक तरीका है। एक मिनट, तो आप ये कह रही हैं कि ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर को किसी तरह की यूनिवर्सल एनर्जी के साथ सिंक करने का तरीका है। ये सुनने में थोड़ा फेंग शुई या वास्तुशास्त्र जैसा लगता है, जहां दिशाओं और ऊर्जा के प्रवाह को बहुत महत्व दिया जाता है। आपका कनेक्शन बिल्कुल सही है। ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, इसके पीछे एक ऊर्जा का विज्ञान भी माना जाता है। कई आध्यात्मिक परंपराओं का मानना है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक प्राकृतिक प्रवाह है जो अक्सर दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज होता है। जब हम प्रदक्षिणा करते हैं तो हम अपने शरीर को उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह के साथ अलाइन कर रहे होते हैं। माना जाता है कि इससे हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वाह, मतलब हम सिर्फ मंदिर के चक्कर नहीं लगा रहे, बल्कि एक तरह से कॉस्मिक एनर्जी के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। हाँ, और इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। बहुत गहरा। जब आप किसी एक चीज को केंद्र मानकर उसके चारों ओर घूमते हैं तो आप शारीरिक रूप से ये क्रिया कर रहे होते हैं कि ये मेरे जीवन का केंद्र है। ये ईश्वर को अपने जीवन के केंद्र में रखने का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीकात्मक कार्य है। आपका हर कदम उस केंद्रीय शक्ति के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दोहराता है। ये एक दिलचस्प नजरिया है, लेकिन कई लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास मानकर खारिज कर सकते हैं। उनके लिए क्या तर्क होगा कि ये सब मन का वहम है? देखिए, अंधविश्वास और श्रद्धा के बीच की रेखा बहुत महीन होती है, लेकिन इन प्रथाओं को सिर्फ इसलिए खारिज कर देना कि हम इन्हें वैज्ञानिक रूप से नाप नहीं सकते शायद सही नहीं होगा। इनका एक गहरा मनोवैज्ञानिक आधार है। क्या प्रदक्षिणा करने से सच में कॉस्मिक एनर्जी मिलती है? इसे साबित करना मुश्किल है, लेकिन क्या ये क्रिया आपके मन को एकाग्र करने, भक्ति की भावना को बढ़ाने और आपको उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहने में मदद करती है? हाँ, वो तो करती है। बिल्कुल करती है, और शायद यही इसका असली उद्देश्य है। ये आपके मन को तैयार करने का एक तरीका है। मन को तैयार करना, ये एक अच्छा फ्रेमवर्क है इसे समझने का। इसी से जुड़ा हुआ चौथा बिंदु है। स्रोत कहता है कि मंदिर में घुसते ही भगवान के सामने सिर ना झुकाना या फिर दर्शन के तुरंत बाद मूर्ति की तरफ पीठ करके लौट जाना, ये भी एक बड़ी गलती है। ये भी शारीरिक हाव भाव से जुड़ा है। बिल्कुल, चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले सिर झुकाना या प्रणाम करना, यह सिर्फ नमस्ते कहने का एक तरीका नहीं है, यह समर्पण का प्रतीक है। जब हम अपना सिर झुकाते हैं, जो हमारे शरीर का सबसे ऊंचा हिस्सा है और हमारे अहंकार का केंद्र माना जाता है, तो हम प्रतीकात्मक रूप से अपने अहंकार को उस बड़ी शक्ति के सामने नीचे रख रहे होते हैं। यह एक मौन स्वीकृति है कि मैं सब कुछ नहीं हूं, मुझसे बड़ी भी एक शक्ति है। और पीठ दिखाने वाली बात, वो क्यों इतनी बड़ी गलती मानी जाती है? ये तो बहुत ही सामान्य मानवीय शिष्टाचार से जुड़ी बात है। मान लीजिए आप किसी बहुत ही सम्मानित व्यक्ति से मिलते हैं, जैसे आपके कोई बुजुर्ग या कोई बड़े अधिकारी। आप उनसे मिलकर बात खत्म होते ही तुरंत उनकी तरफ पीठ करके तो नहीं चल देंगे। यह बहुत अपमानजनक लगेगा। हिंदू परंपरा में मूर्ति को सिर्फ पत्थर का टुकड़ा नहीं, बल्कि ईश्वर का साक्षात जीवंत स्वरूप माना जाता है। तो दर्शन करने के तुरंत बाद पीठ फेर लेना उस जीवंत उपस्थिति का अनादर माना जाता है। तो इसका सही तरीका क्या है? क्या हमें उल्टा चलना होगा? नहीं, उल्टा चलने की जरूरत नहीं है। सही तरीका ये है कि आप दर्शन के बाद बिना पीठ किए श्रद्धापूर्वक कुछ कदम पीछे हटे और फिर मुड़कर जाएं। यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये है कि ये सम्मान की एक शारीरिक भाषा है। हमारी शारीरिक क्रियाएं हमारी मानसिक स्थिति को बहुत प्रभावित करती हैं। जब हम शारीरिक रूप से सम्मान दिखाते हैं तो हमारे मन में भी श्रद्धा और विनम्रता का भाव और गहरा होता है। एक और मान्यता ये भी है कि दर्शन से जो सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है,
उसे आत्मसात करने के लिए कुछ पल शांति से वहां रुकना चाहिए, न कि तुरंत पलटकर भागना चाहिए। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी और 5वें बिंदु पर आते हैं। स्रोत के मुताबिक मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? क्या ये किसी तरह का दबाव है कि आपको कुछ ना कुछ दान करना ही पड़ेगा या कोई महंगी चीज चढ़ानी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है, खाली हाथ न जाने का मतलब पैसे या महंगी चीजों से बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है आपके हाथ में कुछ होना चाहिए जो आप ईश्वर को अर्पित कर सकें। वो एक फूल हो सकता है जो आपने रास्ते से तोड़ा हो, एक फल हो सकता है, थोड़ा सा जल, या सिर्फ एक पत्ता भी हो सकता है। यहाँ महत्व वस्तु का नहीं, भावना का है। तो इसके पीछे फिलोसफी क्या है? देने की भावना। हाँ, इसके पीछे का दर्शन बहुत गहरा और सुंदर है। ये इस मानसिकता को बदलता है कि हम मंदिर सिर्फ कुछ लेने या मांगने जा रहे हैं। जब हम कुछ अर्पित करते हैं तो हम एक देने वाले की भूमिका में होते हैं। ये दिखाता है कि हम आशीर्वाद पाने से पहले कृतज्ञता और प्रेम अर्पित करने आए हैं। ये रिश्ते को एक तरफा मांग से निकालकर एक दो तरफा प्रेमपूर्ण संबंध में बदल देता है। मतलब ये हमें एक कंज्यूमर ऑफ ब्लेसिंग से एक पार्टिसिपेंट इन अ रिलेशनशिप बनाता है। क्या खूब कहा आपने, बिल्कुल यही। जब हम कुछ देते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, हम अपने अहंकार को कम करते हैं और अपने मन को ग्रहणशील बनाते हैं। एक भरा हुआ बर्तन और नहीं भर सकता। जब हम देने की क्रिया से खुद को थोड़ा खाली करते हैं, तभी हम वहां की दिव्यता और आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए जगह बना पाते हैं। ये देने और पाने के चक्र को पूरा करता है। बहुत खूब। तो चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। हमने 5 मुख्य बिंदुओं पर बात की। पहला, मंदिर में शोर ना करना, जो बाहरी शोर से आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। दूसरा, शालीन कपड़े पहनना, जो बाहरी दिखावे से ध्यान हटाकर आंतरिक विनम्रता पर लाता है। तीसरा, सही दिशा में परिक्रमा करना, जो हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा और ईश्वर को केंद्र में रखने की याद दिलाता है। चौथा, सिर झुकाना और पीठ ना दिखाना, जो शारीरिक भाषा से हमारे मन में सम्मान और श्रद्धा को गहरा करता है। और पांचवा, खाली हाथ ना जाना, जो हमें मांगने वाले से एक प्रेमी भक्त की भूमिका में लाता है। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि ये मानसिकता बनाने के तरीके हैं। एक ऐसी मानसिकता जो सम्मान, सजगता और विनम्रता पर आधारित हो, ताकि हम उस पवित्र स्थान का अनुभव सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि अपने पूरे अस्तित्व से कर सकें। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। स्रोत ने बताई गई ये सारी प्रथाएं एक ही लक्ष्य को साधती हैं, इंसान का ध्यान बाहरी भौतिक दुनिया से हटाकर भीतरी आध्यात्मिक दुनिया पर केंद्रित करना। ये प्रथाएं एक ऐसा इकोसिस्टम बनाती हैं, हमारे बाहर भी और हमारे अंदर भी, जो प्रार्थना और ध्यान के लिए सबसे अनुकूल हो। ये हमें याद दिलाती हैं कि मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक चेतन और जीवंत स्थान है, और हमें वहां उसी सम्मान और तैयारी के साथ जाना चाहिए। ये एक बेहतरीन अंत है। लेकिन जाने से पहले मैं अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। स्रोत ने हमें मंदिर के अंदर के आचरण के बारे में बताया, लेकिन क्या हम इन सिद्धांतों, सजगता, सम्मान, विनम्रता और देने की भावना को मंदिर के बाहर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं? हम अपने रोज के स्थानों जैसे हमारा घर, हमारा ऑफिस और अपनी बातचीत को ज्यादा पवित्र और सार्थक कैसे बना सकते हैं? इस पर सोचिएगा।